वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं अपना PH07 का एक क्रैश कोर्स। आपका 17 को एग्ज़ाम है। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे समझ लेते हैं, बिकॉज जो आपका एग्ज़ाम है ना, उसका पैटर्न ये है कि उसमें ना न्यूमेरिकल सेक्शन आता है और आपके आती है तो जो डेरिवेशंस आती हैं, सबको उन चीज़ पे फोकस करना है। थ्योरेटिकल इतना नहीं आता है बट लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ओके, सो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। और दूसरी बात एक चीज़ और, अगर आपको ये नोट्स चाहिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। एंड अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप उसमें ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मैं आपको ना नंबर लिख देता हूँ। ओके, 7982563813। आप इससे मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। अभी रिसेंट बना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज के आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, Q इज इक्वल्स टू आई टी। क्यू यहाँ पे चार्ज है, आई आपका चार्ज है, करंट है, एंड टी आपका टाइम है। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की कि ये ना एडिटिव होता है और इसका जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि हम चार्ज को कैसे क्वांटाइज करें। तो इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई, जहाँ पे आपका Q होता है चार्ज, एन आपका कोई भी इंटीजर, प्लस भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, एंड ई आपकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की वैल्यू -19 कूलम। ये क्या होता है, ये फंडामेंटल यूनिट होती है चार्ज की। इतना आपको याद होना चाहिए। इस फर्स्ट पेज में आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, Q इज इक्वल्स टू आई टी एंड Q इज इक्वल्स टू एन ई। हो सके तो आप अपनी एक नोटबुक निकाल लें, वहाँ पे आप फॉर्मूलेस लिख सकते हैं ताकि आपके माइंड में याद रहें। आगे बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पीडीएफ में आपको कहीं कहीं लिखा होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमेंबर। जहाँ पर लिखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब वो आपके एग्जाम्स में आ रखी हैं, और जहाँ लिखा रिमेंबर मतलब वो आपके फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। ओके, ये आपका कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ था ये, और ये यहाँ से फॉर्मूला जो बना वो ये बना, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो के है ये है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो कि इक्वल होता है 9 इंटू 10 की वैल्यू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ऐसा यूनिट होती है चार्ज की, कूलम आपको पता ही होगी। उसके बाद एक आता है आपका टॉपिक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होता है, और इनके साइन कैसे होते हैं। जो आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होती है आपकी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपको सेकेंड पीडीएफ थी। थर्ड पेज पे हम जाते हैं। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बेसिकली क्या होता है कि ना, ये ना एक जैसे आपके एक कोई चार्ज बॉडी है, उसके चारों तरफ एक रीजन होगा, एक एरिया होगा। अगर उस एरिया में कोई दूसरा चार्ज बॉडी आती है तो वो एक्सपीरियंस करेगी। उस एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जो प्लस वाला होता है वहाँ से प्लस वाले में क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। प्लस वाला जो होता है आपका, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकल रही होती है, और नेगेटिव वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि ना लाइंस इमेजिनरी होती हैं, प्लस वाले से लाइन निकलती है, माइनस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर्स की। ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपकी बात होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट डिस्चार्ज। ठीक है, E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। क्या होती है, E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई वाली बात है ये। ठीक है, ओके, यहाँ ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जब लगाओगे जब कोई चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री कर रहा है, जब
उस पर जब कोई फोर्स लग रही है तो। उसके बाद हम बात करते हैं डायपोल की। भाई डायपोल भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे आपके जो हैं क्वेश्चंस आ रखे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल होता है क्यूडी। क्यू आपका होता है चार्ज और डी होता है दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। वेक्टर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट होती है इसकी कूलम मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये है कूलम और मीटर। ठीक है। नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल पे होता है 0। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए नेट चार्ज जो हो जाता है 0 हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती, क्योंकि जो चार्ज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। अब चार्ज पास होने की वजह से क्या होता है, वो ना इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छी तरह से कैंसिल आउट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की। ओके। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी मैं डिस्टेंस मेजर करूँगा डायपोल में, वो हमेशा मैं मेजर करूँगा उसके मिड पॉइंट से। दो तरह के पॉइंट होते हैं, एक होता है इक्वेटोरियल, एक होता है एक्सिस। इस तरह का पॉइंट होता है इक्वेटोरियल, और इस तरह के पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सिस, और इसको वो बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे यहाँ से न्यूमेरिकली बनता है, डेरिवेशन भी बनती है। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है और डेरिवेशन कैसे है। तो फॉर्मूला तो ये है कि 2kpx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्सियल पॉइंट पे। ओके। निकला कैसे, ये सारा आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पीडीएफ में पढ़ लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना। मैं बताने आऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, 2kpx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिजल्ट है इसका, आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है और आपको निकली कैसे और डेरिवेशन भी याद रखनी है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे, सेम वो चीज़ हमने करी, रिजल्ट आपको याद रखना है अपने माइंड में और डेरिवेशन भी याद रखनी है। ओके। उसका जब हम एक चीज़ ये 1 मार्क्स में बन जाता है कि जब मैं किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क। ओके। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा पी क्रॉस ई। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बहुत क्वेश्चन बनता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, गॉस थ्योरम के ऊपर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलता है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। जो कॉस थीटा होता है ये एंगल होता है आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। ठीक है। थीटा 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, थीटा 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। उसके बाद आपका एक आता है गॉस लॉ। अभी भाई गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार आ रखा है कि स्टेट गॉस लॉ, एंड या तो कोई डेरिवेशन पूछ लिया ऐसे यूनिफॉर्म चार्ज वाले के डेरिवेशन बता दो, या कोई न्यूमेरिकल दे देगा गॉस लॉ के ऊपर। ठीक है। तो गॉस का जो लॉ है वो ये बोलता है कि ना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का, याद रखना गॉस थ्योरम या गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए है। ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का इक्वल होता है Q बाई एप्सिलॉन के। ये चार्ज वो होता है जो क्लोज सरफेस के अंदर होता है। ठीक है। ये आपका होता है गॉस लॉ, और ये एक डेरिवेशन है, आपको ये याद भी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर की वजह से क्या होती है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं Q बाई एल। सो ये आपका रिजल्ट है। ये रिजल्ट आया कैसे है, इसको यहाँ बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि Q1 Q 90 डिग्री, Q3 90 डिग्री, 0, देन फिर आप इसको करोगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। आया कैसे पूरा लिखा हुआ है, आप इसकी पीडीएफ जब आप डाउनलोड कर लोगे आपको ग्रुप में मिल जाएगी। सो आप वहाँ से अच्छे से इसको याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट चार्ज स्फेरिकल शेल के ऊपर भी आ रही है, तो आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पर क्या होती है उसके बारे में इसका दे रखा है। ठीक है। सरफेस के अंदर 0 होती है, रीजन भी दे रखा है, क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो फ्लक्स भी 0 होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो फ्लक्स कहाँ से निकलेगा। ठीक है। सो ये थे आपके वो कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। देखो मे भी हो सकता है शाम को ना आपके पास एक वीडियो है कैपेसिटेंस की, ठीक है, नहीं तो कल तो पक्का है, तो आपका इलेक्ट्रिक फिनोमेना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको उन चीज़ों को लेकर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, अपने बुक्स के सॉल्व कर लो या
डाउनलोड कर लो आप, मिल जाएंगे आपको। तो आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फिनोमेना खत्म कर, हम कल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फिनोमेना। परसों में का रिवीजन कर लेंगे, देन आप 17 को अपना एग्जाम दे देना। ओके, सो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। देखो इसमें एक टर्म होता है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको मैं डिनोट करता हूँ यू से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको मैं डिनोट करता हूँ वी से। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब बस आपको ये याद रखना, V और U में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये, या आप इसको बोल लो ये आपकी है, और U आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से आप ये दो फॉर्मूले लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो आप लगाओगे U वाला फॉर्मूला, आपका बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालो, आप लगाओगे V वाला फॉर्मूला, ठीक है। और ये देखो आपका सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इस तरह के फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ऐसे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल। सो वही सब चीज़ हैं, ठीक है। हमें लास्ट में ये चीज़ याद रखनी है, -pk डिवाइडेड बाई x माइनस ए स्क्वायर। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जीरो होती है, क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होती है। उसके बाद आपका किसी भी पॉइंट पर निकालनी हो, थीटा दे रखा हो तो आप निकालो kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। उसके बाद आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरा ऐसा सरफेस होता है जिसपे पोटेंशियल सेम रहता है ये। और एक चीज़ आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस रिलेशन, E इज माई dV बाई dr निकला कैसे, दे रखा है, ओके। और जब हम बात करते हैं आगे तो ये सब आपके वही न्यूमेरिकल्स हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड सिस्टम ऑफ टू चार्ज दे रखी है, और पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की वजह से क्या होती है। तो डायपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर आपका cos थीटा 2 90 डिग्री है तो आपका जो आंसर है वो आएगा -PE cos थीटा, ठीक है। सो ये आपकी है, आपको पता होगा कि जो वर्क डन होता है वो स्टोर हो जाता है, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, या जो हम बोल सकते हैं वर्क डन जो होता है वो स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो ये आपका वर्क डन आया है, डेरिवेशन भी दे रखी है। सो आपको ये दोनों भी रिमेंबर रखने हैं। इसके बाद जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे कैपेसिटेंस पढ़ने के बाद आपका इलेक्ट्रिक फिनोमेना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये PDF आपको मैंने बता दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका अपना नंबर डाल दूँ, आप उस पर मैसेज कर देना, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ओके, सो चलो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।